हेलो ऑल। आप सभी का धनुष एकेडमी में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो कमेटी बनी थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। अब इसको याद कैसे करें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे राजेंद्र प्रसाद का पहला वर्ड आर और यहाँ पे रूल्स का पहला वर्ड आर। दोनों को इंटर रिलेट करिए। आर फॉर राजेंद्र, आर फॉर रूल्स। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर के जो अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और इनकी एक फेमस बुक भी है बापू के कदमों में। अब हम दूसरी कमेटी के बारे में देखते हैं, स्टीयरिंग कमेटी। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तीसरी अगर आप आते हैं कमेटी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसको याद कैसे करें। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे स्टीयरिंग और यहाँ पे देखेंगे स्टाफ। स्टार्टिंग फ्रॉम एस और अगर यहाँ प्रसाद पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एस मिल जाएगा। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि स्टाफ और स्टीयरिंग दोनों से एस से रिलेटेड हैं। और आपका प्रसाद भी में आपका एस यहाँ पे देखेंगे, इससे रिलेट कर सकते हैं आप। आपका दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा आप पढ़ेंगे अगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर थे। कौन थे? लॉयर थे, या फिर आप कहिए कौन थे? एडवोकेट थे। क्या थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट थे। यहाँ से देखेंगे अगर आप एड और यहाँ पे एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से आप रिलेट करके देख सकते हैं तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया थे, आपको ये पता है। और जो पीएम होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो आपका यूनियन और स्टेट दोनों को ही देखते हैं। या फिर आप आर्टिकल 1 में अगर आप जाएंगे आर्टिकल 1 में इंडिया को ये कहा गया है कि वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट। वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल 1 क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। और आपके फर्स्ट पीएम भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ पे दो वर्ड हैं, यूनियन और स्टेट्स। दोनों जहाँ वर्ड आ जाएंगे यूनियन और स्टेट, उन दोनों के अध्यक्ष आपके कौन से होंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगर आप देखेंगे स्टेट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप जवाहरलाल नेहरू। और अगर आप बात करते हैं स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन देखिए यहाँ पे वर्ड आता है। यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे वर्ड आया स्टेट और यूनियन। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है। यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 है आपका, और फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं इसको। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। कमेटी का नाम है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। इसके चेयरमैन हैं KM मुंशी। आपको पता होगा कि जो मुंशी होते थे, अभी भी आपके हैं, वो क्या संभालते हैं? ज़्यादातर व्यापार में होते हैं। कहाँ पे होते हैं वो? व्यापार पे होते हैं। बिजनेस मीन्स ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी आप रिलेट कर सकते हैं KM मुंशी से। ये मुंशी आपका वर्ड हो जाएगा। और बिजनेस माने व्यापार, तो मुंशी अक्सर व्यापार से रिलेटेड होते हैं। आप ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? KM मुंशी। ओके। अब हम ड्राफ्टिंग कमेटी, ये काफ़ी आपका एक जनरल सा क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेटी को। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो अगर देखेंगे ज़्यादातर जो काम था इंडिया को यूनिफिकेशन करने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मेजर वाला काम था, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, इनमें जो एडवाइजरी कमेटी थी उनके अध्यक्ष कौन थे? आपके वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। 11वां आप अगर आएंगे, तो 11वीं आपकी कमेटी है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, JB कृपलानी। तो इसको याद करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कमेटी नंबर 12 क्रेडेंशियल कमेटी, A कृष्णास्वामी अय्यर। A कृष्णास्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। अब याद कैसे करें? सो क्रेडेंशियल मतलब होता है आप कहीं ना कहीं बिलीफ से रिलेटेड होता है, विश्वास से, और आपका भगवान में विश्वास होता है। सो कृष्णास्वामी, यहाँ से आप भगवान आप रिलेट करते हैं कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान में आपका विश्वास है। सो विश्वास मीन्स क्रेडिट। सो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? A कृष्णास्वामी अय्यर। 13वीं आपकी कमेटी है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे B पत्तभी सीतारमैया। सो इसको याद कैसे करें? सो यहाँ पर जाइए लास्ट वर्ड में सीतारमैया। सो सीताराम, सो सीताराम भगवान की मूर्ति अक्सर आप लोग कहाँ लाते हैं? अपने हाउस में लाते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं सीताराम और हाउस से। ओके, सो हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? B पत्तभी सीतारमैया। इससे आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। कमेटी नंबर 14 है आपकी कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो इसके अध्यक्ष थे GV मावलांकर जी। और आपको पता होगा GV मावलांकर आपके फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया GV मावलांकर जी। सो अगर आप लोकसभा का देखते हैं तो लोकसभा आपका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से आपसे रिलेटेड है। सो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि लोकसभा फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? GV मावलांकर जी। और यहाँ पे अगर देखेंगे कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। सो यहीं पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।